दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान आज से अपना आंदोलन और भी तेज कर रहे हैं। किसानों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नया प्लान भी तैयार किया है। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 दौर की वार्ता के विफल होने के बाद शुक्रवार को किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर यहां पर एक मीटिंग की है और आगे की रणनीति तय की है। किसान नेताओं ने रणनीति बनाई है कि वो शनिवार को जयपुर और दिल्ली मार्ग को पूरी तरह से बंद कर देंगे। साथ ही किसानों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल रेल रोको आंदोलन के बारे में तय नहीं किया गया है कि ये कब होगा, लेकिन इसके अलावा जो आगे की रणनीति है वो इस मीटिंग में तय की गई। किसान आंदोलन को लेकर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि सरकार किसानों की सहिष्णुता की परीक्षा न ले। शरद पवार ने किसान आंदोलन को लेकर साफ तौर पर कहा है कि यदि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों पर समय से फैसला नहीं लिया तो यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से निकलकर बाकी जगहों पर भी फैल सकता है। शरद पवार ने आगे कहा है सरकार अब किसानों की सहिष्णुता का इम्तिहान नहीं ले। कृषि विधेयक संसद में हड़बड़ी में पारित किए गए थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है और सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही है, ऐसे में यह गतिरोध तुरंत में खत्म होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद एबीवीपी के जुलूस के दौरान जबरदस्त तरीके से झड़प हुई। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला सामने आया है उत्तरी 24 परगना जिले से, जहां एक कॉलेज में दोनों ही पार्टियों के छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई है। गोबरडांगा हिंदू कॉलेज में बीजेपी टीएमसी के छात्र संगठन के सदस्यों के बीच झड़प हुई। एबीवीपी के जुलूस के दौरान जबरदस्त झड़प हुई। झड़प के दौरान कॉलेज के कॉमन रूम में तोड़फोड़ भी की गई। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के दौरान उनके काफिले पर हमला किया गया था। हालांकि पुलिस ने काफिले पर पथराव के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी हलचल और तेज हो सकती है। अपने 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे के दौरान जेपी नड्डा अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 दिसंबर को महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे। 3 दिन तक महाराष्ट्र में रहेंगे जेपी नड्डा। नड्डा का महाराष्ट्र दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राव साहब दाने पाटिल ने दावा किया था कि जल्द ही राज्य में बीजेपी की सरकार बन सकती है। उनके इस बयान को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया था। ऐसे में अनुमान है कि नड्डा के इस दौरे के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान बढ़ सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।